दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ मुरली वाले हौसला के घर पे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये उनकी टीम है और ये उनका घर है और यहाँ पर आप देखेंगे तो मुरली वाले हौसला अभी अभी जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर चौकिया माता यानी कि शीतला माता के मंदिर पे गए थे। वहाँ पर उन्होंने दर्शन किया, आशीर्वाद लिया और डायरेक्ट वो जो है अपनी टीम के साथ अपने घर पर आए हैं। तो ये देखिए दोस्तों घर पर अभी आ गए हैं और ये सामने देखिए वही मुरली वाले भैया हैं। अभी अभी माता जी के मंदिर पर जाकर और डायरेक्ट अभी घर पर आ रहे हैं। ये देखिए तमाम उनके लोग भी आपके सामने दिखेंगे। ये देखिए ये उनका घर है और यहाँ पर तमाम लोग हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम वो लोग हैं, मिलने भी आ रहे हैं, गांव के लोग भी मिलने के लिए आ रहे हैं और तमाम उनके चाहने वाले लोग हैं। आप यहाँ ये देख रहे हैं ये वो टीम है जो इनसे मिलने के लिए आई है। ये इनके पर्सनल बॉडीगार्ड हैं जो इनको सुरक्षा देते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो इनके साथ में होते हैं। आज भी देखिए ये भी उनके पर्सनल बॉडीगार्ड हैं और इन्होंने आज उनको बहुत ज़्यादा सुरक्षा दी है। बात करेंगे, पहले भैया से बात कर लेंगे। भैया सबसे पहले तो हमें आपका चैनल में पहले स्वागत है। आपको माता ने बहुत बहुत जो है आशीर्वाद दिया कि आप मौत के मुंह से वापस आए हैं। जी, जी। सभी लोगों की दुआएँ हैं साथ में, गुरुजन का आशीर्वाद है और बहुत सारे लोगों ने दुआएँ दिया, तभी जाके आज मैं कितने बजे आप डिस्चार्ज होते हैं और ये 3:20 में हमें डॉक्टर साहब ने रिलीज़ किया। सबसे पहले आप कहाँ गए? मैं शीतला धाम चौकिया माँ के चरणों में समर्पित हुआ और फिर वहाँ से हम लोग अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए। डायरेक्ट कहीं पे फिर आपने और कहीं नहीं। हॉल्ट नहीं किया, डायरेक्ट घर पे ही आ गए। जी, जी। और क्या कहेंगे अपने व्यूअर्स, आपकी वीडियो पूरे भारत में चल रही थी, आपकी दुआएं जो हैं पूरे भारत में, आपने शायद हॉस्पिटल में थे तो आप वीडियो नहीं देखे होंगे, लेकिन आप अब अगर आप सोशल मीडिया अगर खंगालना चालू करेंगे तो शायद इसमें सबसे ज़्यादा कोई ट्रेंड कर रहा है, आप कर रहे हैं और खान सर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस लोगों के लिए सेवा देता हूँ। लेकिन आपकी दुआओं के लिए, आपके लिए बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे कि जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाएं। जी, जी। तमाम सारी जो मीडिया थी आपको कवरेज कर उनकी रही थी। दुआओं में बड़ा दम भी था, आज आपके सामने बोल भी रहे हैं। भैया सबसे पहले ये मुझे बताइए कब कितने बजे आपको कॉल आता है कि वहाँ पे इस तरह से हुआ है और आप यहाँ से निकलते ये हैं? सुबह लगभग 8:30 के आसपास फ़ोन आता है रेस्क्यू के लिए। हमारी ये वाली गाड़ी गई थी सर्विस के लिए, तो फिर हम इस गाड़ी से चले गए थे, तो हमारा पूरा इसमें जो है रेस्क्यू का सामान इसी में छूट गया था। लोग ये भी जानना चाहते हैं भैया कि आप जब चलते हैं तो एक गाड़ी से नहीं, कम से कम 3 गाड़ी से जाते हैं, क्योंकि हमने कई वीडियो में भी देखे हैं। काम से कहीं जाते हो अलग बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं, गाड़ी का नहीं मतलब कोई है। बाइक से भी चले जाते हैं, किसी के साथ भी चले जाते हैं, दूर जाना है तो साथ नहीं, उस दिन गाड़ी आपकी एक खराब हो गई तो लोग उस पर यही कह रहे हैं कि भैया हमेशा गाड़ियों से, कई गाड़ियों से नहीं, होते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं रहता, जैसी ज़रूरत रहती है वैसे जाते हैं। हम्म। मोटरसाइकिल से भी जाते हैं। तो लगभग कितने बजे वहाँ पर आप पहुँच गए अपनी टीम के साथ? 10 बजे के आसपास पहुँचे, 10 बजे। आपको लग रहा है कि आपने सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक कर दिया? चूक किया है, तभी तो लोगों की दुआओं की ज़रूरत पड़ी और फिर लोगों ने दुआएं दिया, मैं उनके लिए फिर से पेश हूँ। क्या आपको नहीं लगता है कि आपने वहाँ चूक कर दिया, क्योंकि आप एक्सपर्ट लोग हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोग लोगों को भी समझाते रहते हैं कि इन्हें पकड़ने से पहले तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। आप जैसे लोग अगर गलती करते हैं तो फिर क्या कहेंगे आप? गलती नहीं, इसको भूल कह सकते हैं, गलती ही कह लीजिए। भूल गलती ही होती है, क्योंकि गलती वही होती है जिसको जो भूल से होता है। जान करके तो गलती होती नहीं, जान करके अपराध होता है। भूल से जो हुई वही गलती हुई और आगे से ऐसी गलती नहीं जब होगी। सर आपको बाइट करता है तो आपके मन में क्या होता है कि अब खतरों में आपकी आ गया है कि क्या, किस तरह जैसे से ही महसूस बाइट हो किया रहा तुरंत उल्टी गिनती जीवन की शुरू हो जाती है। है? मुझे लगा कि मेरी भी शुरू हो गई है, तो मैंने अपनी प्रक्रिया को फटाफट किया। दांत इसमें टूट गए थे, उसको निकाला और तुरंत जो है गाड़ी को स्टार्ट करवाया। गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई तो फिर हम बाइक से वहाँ से भागना चाहे। अभी मैंने आपकी वीडियो पोस्ट किया तो लोग ये भी कह रहे थे कि आपने जब कहा कि हमने जान बचाना ज़्यादा उचित समझा अपनी अपनी जान के बजाय, लेकिन वो लोग ये भी कह रहे थे कि आपकी जान इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की जान बचाते हैं, तो वहाँ आपको भी अपनी जान पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि आपने हर बार बताते हैं कि समय जब आपको बाइट करता है तो एक एक पल का जो है कीमत हो जाती है। जी, जी। देखिए क्या है ना कि सभी लोग तो अच्छे हैं, कभी-कभी जब कहीं त्रुटियाँ होती हैं जीवन में, तो उस समय गूंगा भी बोल पड़ता है। गौर कीजिएगा, अगर उसको छोड़ के आते तो गाँव के लोग उसको मार देते, तो फिर उसका भी वीडियो बनता। फिर आता कि मुरली वाले हौसला आए लेकिन रेस्क्यू नहीं किए, आखिर में एक साँप मारा लेकिन गया। सर कहीं ना कहीं जब अगर ये गलत हो गया होता
तो आप पर भी उंगलियां उठती कि मुरली वाले हौसला ने वहाँ टाइम जो है ज़्यादा बिता दिया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। ये उतने जानकार थे जो लोगों को बताते थे कि एक एक पल की कीमत होती है। आज उन्होंने अपना पल वहाँ जो है ज़्यादा खर्चा कर दिया। तो मैंने जितने भी पल थे सबको जोड़ करके सांप को भी सेव किया, खुद भी सेफ हूँ। ये मेरी काबिलियत नहीं, ये लोगों की दुआओं का असर है। सर, लोगों को जब सांप वगैरह कुछ भी बाइट करता है तो लोग घबरा जाते हैं, और कहीं न कहीं लोग अभी ये भी माना जाता है कि लोग जहर की कम, कुछ लोग जो है हार्ट अटैक की वजह से ज़्यादा जो है जाने जाती हैं। जी 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 तो जी। आप में ऐसी कुछ नहीं हुआ कि आप घबराए नहीं क्या? घबराते नहीं, और क्योंकि हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता का आशीर्वाद ऐसा है, हमारे सामने मौत आके खड़ी हो जाए मैं घबरा नहीं सकता। मौत के अंतिम क्षण तक हमारे पास धैर्य रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सब कुछ उनके हाथ में है और भगवान के हाथ में है। ये पहली बार आपको बाइट हुआ था या तीसरा इसके राउंड- पहली बार? ये तीसरा राउंड है हुँ, जी। तो इस बार कुछ ज़्यादा ही इस बार स्पेशल बाइट हुआ, नसीहत के रूप में भगवान ने दिया। आगे से और अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब आप जाएँगे तो क्या ध्यान देंगे सिक्योरिटी पर्पज़ हाँ, हर पूरा चीज़ों को होना ध्यान चाहिए, देंगे? कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। सांप को हम सांप के नज़रिए से देखेंगे। हुँ। हाँ, तो सांप को सांप के ही नज़रिए से देखेंगे तो सेफ्टी और अच्छी रहेगी। चलिए ज़रा विजुअली दिखाइए। देखिए यही वो हाथ है दोस्तों, जिसमें बाइट किया था सांप ने, और अब इनमें जो है पट्टी लगा दी गई है, और कहा अभी डॉक्टर ने इन्हें कुछ हिदायत भी दिया होगा। डॉक्टर ने क्या हिदायत दिया है हाथ को डॉक्टर लेके? साहब ने कहा कि आप आराम कीजिए, ठीक ठाक हो जाइए अच्छे से, फिर आप सेवा दीजिए लोगों को। कितने दिनों तक कहा है कि आपको घर से नहीं जाना जब है? तक सही नहीं हो जाते हैं तब से कम 15 से 20 दिन के आसपास, हुँ। 30 दिन भी हो सकता है जी। अब पूर्णतः जैसे ठीक हो जाएंगे, सेवा देंगे अच्छे जैसे से। ठीक हो जाएंगे वापस आप जो है तुरंत आ जाएंगे फील्ड में। फील्ड में आ जाएंगे। जी 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 अच्छा, आपने देखा था कि अभी बिहार में साहनी जी के साथ ऐसा हुआ, जी जी वहाँ लेट हो गया, हॉस्पिटल तक लोग नहीं पहुँचा पाए, जी नहीं, और उनके साथ जो है हादसा हो गया। हो गया। वो चीज़ मन में चल रहा था क्या? नहीं, उस समय तो नहीं चला, क्योंकि अगर ये कहें तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हम किसी से, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। नहीं, भगवान ने कंपटीशन की हमको, हम बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, मन में आता है ऐसा। हाँ। अगर हम किसी से कंपेयर करेंगे तो ऐसा होगा कि कंपटीशन, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं। हम स्वयं अपने आप में सब कुछ समझते रहते हैं। हमारा दिल जानता है अगर मैंने गुस्ताखी की है तो मुझे सज़ा मिलेगी। हमारी तरफ से कोई गुस्ताखियाँ नहीं होनी चाहिए। देश में आपके लिए दुआएं मांगी जा रही थी, क्या कहेंगे उन लोगों को, क्या कहेंगे आज आप अपने घर पे आ गए हैं, सही सलामत आ गए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, जितने लोगों ने मुझे दुआएं दी है। और फिर से मैं अपने परिवार के बीच में, अपने माता पिता के चरणों में, अपने गुरुजी के सानिध्य में पहुंच चुका हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही मोहब्बत बनाए रखिए। आपका ये दास, आपका ये सेवक मुरली वाले हौसला फिर आपके बीच बहुत जल्द आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहा जाए तो वो एक शेर हैं, जौनपुर के शेर हैं। अगर भारत में अगर कहा जाए, मैं कहूँ कि अ, हमारी जो सेना है वहाँ बॉर्डर पर अगर रक्षा करती है तो ये देश के अंदर बैठ कर रक्षा करते हैं, क्योंकि इसमें हम कहेंगे वो भी देश की रक्षा ही है, क्योंकि ये लोगों की जानें बचाते हैं। अगर वो वहाँ जान बचाते हैं तो यहाँ वो डायरेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट होता है, लेकिन दोनों का काम अगर देखा जाए तो एक है। अरे भाई, क्या कहेंगे चाचा? भाई मैं तो ये कहूँगा कि वो जो आतंकवादी लड़ते पहले हैं, अपना बताइए, परिचय बताइए मैं- लोगों को कि मैं देवराज पांडे कहाँ से हैं आप? इन्हीं बता के रहा गांव हूँ। से हैं क्या? मैं बता रहा हूँ, बताइए। मैं देवराज पांडे, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी जौनपुर, हम्म, और इसी गांव का रहने वाला हूँ। ये हमारे विद्यार्थी हैं, अच्छा। मैंने पढ़ाया, मैं टीचर हूँ। अच्छा, अब अच्छा। मैं इनको मिलने आया हूँ। बचपन से आप इन्हें जानते बिल्कुल होंगे। जानते हैं, ये बहुत ही, जान लीजिए, बहुत ही सरल और बहुत ही सौजन्य लड़का था, और हर समय आज्ञाकारी था। हम्म, और जान लीजिए कभी इनकी तेज़ आवाज़ हमने सुना ही नहीं है। और इनके परिवार से हमारा बहुत पुराना बचऊ उचऊ कुबेर उबेर, इनके दादा परदादा परिवार से हमारा संबंध जब रहा आपको है। ये खबर मिलती है कि मुरली जी को जो है सांप ने बाइट कर लिया है, आपके दिल में क्या लग रहा था? आप ये समझ लीजिए कि ज़मीन खसक गई, हम्म, और भगवान से हमने कहा, प्रार्थना किया कि वह मेरा विद्यार्थी सकुशल संपन्न मेरे पास आना चाहिए। जैसे ही मुरली जी घर पे आते हैं आप भागे चले आते हैं और मिलने के लिए चले आते हैं। मैं पहले बीएस उपाध्याय से बात किया हूँ, फ़ोन से हमारी 5-7 मिनट वार्ता हुई। हमारा व्यक्तिगत उनसे संबंध है। उन्होंने बताया कि अभी 5 मिनट पहले वो जा रहे हैं, इसलिए मैं भागा चला आया कि कम से कम बेटा को देख लें। और ईश्वर, जो आपने अभी कहा कि आतंकवादी बॉर्डर पर और यहाँ पर जो आतंकवादी वहाँ पे बम फोड़ रहा है, उससे खतरनाक सर्प नहीं होता।
एक आतंकवादी सैनिक तो लड़ रहा है, लेकिन ये हमारा सैनिक यहाँ कम आतंकवादी वो नहीं है जिस सर को पकड़ करके लड़ता है। वही तो कह रहे हैं कि अगर वो देश के लिए सुरक्षा दे रहे हैं तो ये अंदर बैठकर सुरक्षा बिल्कुल दे रहे बिल्कुल, हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही था। और एक बात मैं कहूँगा कि यह इतना साहसी लड़का है कि जब सर्प इसको काटा टीवी चैनल पर लोग देख रहे थे, जरा सा फिक्र नहीं थी। आप जानिए घबराहट नहीं थी। कि एक पैसे की घबराहट नहीं थी, सारे लोग चैनल पर देख रहे थे जी, इनको जी। कि काटा, और ये धीरे धीरे उसके दांत को क्या खोद रहे थे, निकाले और निकाल करके चले आए। ये इनका आदम, और नहीं तो हार्ट अटैक होता है। 80% लोग जो है हार्ट अटैक में मर जाते हैं। ये आप देखिए, ये टीचर जी हैं और अच्छी नसीहत चीजें बता रहे हैं कि लोग घबरा जाते हैं। हाँ। ऐसे हालत में लोग ये समझ नहीं पाते हैं, उनको घबराहट होती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है और वो जो है अपनी प्राण त्याग देते हैं। लेकिन मुरली जी ने कहा जाए तो वो सारी चीज़ों को कंट्रोल किया और हॉस्पिटल तक पहुँचे। अब आप समझ लीजिए कि वो इतना अदम्य साहसी लड़का है कि जैसे इसको फिक्र नहीं थी कि हमको सर्प काटा है, ये कुछ जान ही नहीं रहा, केवल उसको निकाल रहा है, हॉस्पिटल पहुंच के दवा लिया। ये इतना बड़ा हॉस्पिटल में लगभग 3 दिन मुरली जी संघर्ष करते रहे। एक दिन तो काफ़ी संघर्ष था कि लोग ये नहीं जान पा रहे थे कि मुरली जी बचेंगे या नहीं बचेंगे। लोगों की दुआएं चल रही थी, कहीं-कहीं लोग इनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, हवन कुंड भी जल रहा था। जी। क्या कहेंगे जब जब ये मौत के मुंह से बाहर आते हैं, आपको जब ये समाचार मिलता है मीडिया के थ्रू या तमाम सोर्सेज से आपको मिलता है, तो दिल में कैसा लगता है? आप ये समझ लीजिए, जिस समय हमारे भारत का सैनिक पाकिस्तान में पकड़ा गया था और पकड़ करके जब उसको ये हुआ कि सुरक्षित है, अभी यादव, क्या नाम भूल रहा हूँ उसका, बाहर निकाला जाएगा, तो गेट पर सारी जनता जो है हिंदुस्तान की खड़ी थी और इंतज़ार कर रही थी कब निकलेगा। और इसी प्रकार से ये मुरली वाले को हमारा उमरछा, मलिकानपुर, सद्दूपुर, गोपालापुर, सिकरा, बबुरा, सुल्तानपुर, दरियागंज, धनिया मऊ, अगरौरा, रारी, बरारी, जितने के ब्लॉक के जितने गांव जहां तक मेरी जानकारी है, सारे लोग एक निगाह लगा के देख रहे थे कि ये फरिश्ता हमारा प्यारा बेटा कब मेरे घर आएगा। और आते ही इसकी एक लहर पूरे क्षेत्र में फैल गई। खुशी की लहर है। खुशी की लहर है, जान लीजिए बेताब है। हम लोग अल्लाह को इतना दुआ कर रहे हैं कि हे मालिक, आप सबको दुआ करते हैं, लेकिन हम आपको दुआ करते हैं कि आपने मेरे इस फरिश्ते को प्यार पूर्वक मेरे बीच में भेज दिया। बहुत बड़ा काम। इस खुशी को आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अरे इसको मैं बांट नहीं सकता, बता नहीं सकता, बहुत अनिवार्य है बहादुर, ये मैं बता रहा हूँ आपको। देवराज पांडे जी हैं और इनके टीचर हैं। इन्होंने अपनी वो भावनाएं बता दी जब इनको पता चलता है कि सांप ने बाइट कर लिया है, और जिस तरह से इन्होंने ज़िंदगी और मौत की जंग लड़कर आज अपने घर पर आ गए हैं। ये उनका पैतृक गांव है, यहीं से इन्होंने पढ़ाई की, लिखाई की, यहीं से खेला कूदा, यहीं से बड़े हुए। आज भारत में मुरली वाले हौसला को कौन नहीं जानता है। यही प्यार है, यही कहा जाए कि इनकी लगन है जिससे लोग आज इन्हें चाहते हैं। यही वजह था कि जैसे ही सर्प इनको बाइट करता है, लोगों को ये पता चलता है कि मुरली वाले हौसला हॉस्पिटल में है। लोगों की दुआओं की जो है लहर चल पड़ी थी, चारों तरफ दुआएं हो रही थी। एक तरफ कहा जाए क्रिकेट मैच चल रहा था, लेकिन लोग इनके लिए भी उतना ही पागल थे। इनको ही लोग जो है देखा करते थे, पल पल की खबर ले रहे थे कि आखिर मुरली वाले हौसला को कब राहत मिलेगी, और भगवान ने वो सुन ली। आज उन्हें जो है राहत मिल गया, घर पर भी हैं, आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको जो भी लगे वीडियो में अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। मुरली वाले हौसला के लिए भर भर के कमेंट करिएगा। फिर मिलता हूँ आपको किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।